गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। 3.5 के तो बच्चों हमने उदाहरण तो कर लिए हैं। अब आज हम उनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कौन सी विधियां पढ़ी है? विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो कल मैंने इसके उदाहरण के साथ आपको अच्छे से समझा दिया था कि वज्र गुणन विधि कैसे होती है, कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, आप सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना। और साथ में ये भी बताना चाह रहा हूं मैं कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करने हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम और भी अच्छा वीडियो बना सके। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। मतलब अद्वितीय हल मैंने आपको बताया किसका रहता है, किसका नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं है, या जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। जिसका कोई हल भी नहीं है, जिसका कोई अपरिमित रूप से अनेक हल है। और आगे इसने क्या बोला, अद्वितीय हल की स्थिति में यदि वो समीकरण अद्वितीय हल है, तभी हमें उसे वज्र गुण विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना, वही छोड़ देंगे बच्चों। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा है, किसका अद्वितीय है, किसका अद्वितीय हल नहीं है। तो यहां से मैंने आपको बताया था इसके गुणक में कुछ नहीं, तो हम मान लेंगे 1। यहां से हमारे पास है a1 का मान 1, b1 का मान बच्चों कितना है 3, और c1 का मान कितना होगा -3। ठीक है, यहां से क्या हुआ, a2 का मान 3, b2 का मान कितना हुआ बच्चों -9, और c2 का मान कितना -2। ठीक है, अब हमें पता है, यहां से क्या लिखेंगे हम, a1 बटे a2 बराबर इक्वल है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। हमें इस बात का पता है कि ये दोनों तीनों इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद में करेंगे, a1 का मान 8, a2 का मान 3, b1 का मान -3, b2 का मान -9, c1 का मान -3 और c2 का मान हो गया 2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 अगर 3 3 3 9। तो यहां से बच्चों देखो 1/3, 1/3, यहां से आगे -3/2। तो आपको पता है क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, अर्थात b1 बटे b2 इक्वल नहीं है c1 बटे c2 की। ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब याद रखना कौन सा हल होता है। इसका इसका अपरिमित, इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब अपरिमित रूप से तो अनेक हल होते हैं, इसका लेकिन क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर हमारा b1 बटे b2 इक्वल नहीं है c1 बटे c2 के, तो याद रखना इसका कोई भी हल नहीं होगा बच्चों। तो हम इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। इसने केवल ये बोला कि अद्वितीय हल हो तभी करना, अन्यथा नहीं करना है। तो इसका कोई हल नहीं, इसका मतलब इसको हल नहीं करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा पार्ट इसका। अब देखते हैं, हम पहले तो सही रूप में लिखेंगे, ये बराबर के में है तो सही रूप में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 3 देंगे। इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। हो गया क्या? यहां तक सही रूप हो गया। अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान है -8। तो यहां से हम देखेंगे a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2। तो यहां से करेंगे 2/3, 1/2, -5 बटे -8, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या एक दूसरे के इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो यहां लिखेंगे अर्थात a1 बटे a2 नॉट इक्वल है b1 बटे b2 के।
जब ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं, इसका मतलब याद रखना a1 बटे a2, b1 बटे b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चों? अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तभी हमें उसे का क्या निकालना है, तभी हमें उसका वज्रगुण विधि से हल करना है। तो इसका अद्वितीय हल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब वज्रगुण विधि से हल कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप चलो, अब हम इसे वज्रगुण विधि से हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो हमारे समीकरण क्या थे वो लिख लेते हैं। ये थे, और सही रूप में हम इसको लिखेंगे क्या, 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये समीकरण नंबर 4 होगा। यहाँ से हम लिखेंगे a1 का मान है 2, b1 का मान है 1, c1 का मान कितना है माइनस के 5। यहाँ से a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस के 8। अब हमें क्या पता है बच्चों, लिखेंगे, हमें लिखना है वज्र गुणन विधि से हल। ठीक है, ये बात हम लिख देंगे। हमें पता है x। अब क्या होता है बच्चों, b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर है y c1 c1 इंटू c2। आगे क्या आएगा, a1 बटे a2 बराबर है 1 बटे a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब यहां हम मान रख देंगे जो भी हमारे पास है। क्या है, v1 का मान क्या है, यहां से 1 2, फिर कितना माइनस के 8 माइनस के 5 माइनस के 8 y बटे माइनस के 5 माइनस के 8, फिर है 2 3 बराबर 1 आ गया 2 3 1 2। तो यहां से निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा हमारा, ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ, माइनस के 8 माइनस माइनस के 10। ये निशान पहले माइनस का सूत्र का होता है जो हम लिखते हैं, बराबर y, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 15 माइनस माइनस के 16 बराबर होगा 2 दूनी 4 और ये होगा 3। तो यहां से आएगा बच्चों हमारा x बटे माइनस के 8 प्लस के 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से y बराबर माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस तो माइनस के प्लस के 16 1 बटे 4 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा x बटे 2 y बटे 1 और यहाँ से आएगा 1 बटे 1। अब किसी को भी एक को ले लो उधर से, तो हमसे लेंगे, अतः y बटे 2 बराबर 1 बटे 1। ये इसके पास ये इसके पास जाएगा तो क्या आएगा, x का है नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा। तो इसी प्रकार y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, ये इस वाला जाएगा तो y बराबर कितना होगा 1। x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो हमें ये सिद्ध करना था बच्चों। तो आपको अच्छे से, आपको सबसे पहले ये रूप में लिखना है, या a1 a2 b1 b2 सभी के मान लिख लोगे, उसके बाद में ये लगाना है, या सिर्फ मान रखना है। अब क्रॉस गुणा इस वाले को पहले करना है, इस वाले को बाद में करना है, इस वाले को पहले करना है, उस वाले को बाद में करना है। जो भी आएगा लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। इन दोनों को क्या करना है, पहले इन दोनों को बराबर करना है, फिर पहले इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को कर लो। दोनों को बराबर करने के बाद यहाँ से मान आ जाएंगे, और ये हमें सिद्ध करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो बच्चों अगला तीसरा पार्ट देखिए। पहले हम इसको चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, सॉरी, इसको समीकरण को सही रूप में हमने लिखा ही नहीं है, तो इसको सही रूप में लिखेंगे कैसा होगा, 3x माइनस 5y माइनस के 70 बराबर 0 हो गया। 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये 3 हो गया और ये वाला कौन सा हो जाएगा, 4। अब निकालो यहां से, a1 का मान 3, b1 का मान -5, c1 का मान बराबर -20, a2 का मान 6, b2 का मान -10, c2 का मान -40। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखेंगे a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2 के। ठीक है, यहां से हम मान रखेंगे और पता लगाए कौन सा हल है। ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, तो 3 बटे 6 बराबर, ये -5 है, ये -10 है। a1 का मान है ये b1 का और ये b2 का, -5 बटे -10। ये c1 है, c2 है, -20 और -40। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तुम्हारा 1/2, 1/2 और 1/2। जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो बच्चों आपको पता है इसका कौन सा हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक। अतः इन समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यही छोड़ देना, हमें तो केवल और केवल किसका निकालना है, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी का वजन गुण करना है, बाकी किसी का नहीं करना है। तो बच्चों इसको यही छोड़ देंगे और आगे स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अगला पार्ट करते हैं। पहले इसको चेक करेंगे हम, सही रूप में लिखा हुआ है, यहां से लिखेंगे a1 1, b1 -3, c1 -7, a2 का मान, हाँ a2 का मान कितना बच्चों, 3, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -15। अब पहले चेक करेंगे, हमें पता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ से मान रख के देखेंगे, 1/3 -3 बटे 3 -7 बटे 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ से आया 1/3 1/1 -7/15। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अर्थात a1 बटे a2 नॉट इक्वल है b1 बटे b2 के। जब ये नॉट इक्वल होता है तो क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चे, क्या होगा बच्चों, अद्वितीय हल होगा। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल होता है b1 बटे b2 के, तो उसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, उसका अद्वितीय हल होता है। अरे अद्वितीय हल होगा तभी हमें इस कौन सी विधि से हल करना है, बचर गुण विधि से हल करना है। तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आएगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे देखो, अब इसको वजन गुण विधि से हल करते हैं। तो हमें यहां तक की तो मिटाने, यहां तक हम मिटा देते हैं। अब इससे आगे का तो हमें वही करना है जो है। तो अब लिखेंगे वजन गुणन विधि से, वजन गुण विधि से हल करेंगे। तो यहां से क्या होता है वजन गुण विधि, x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। यहां तक हो गया। अब यहां क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो यहां से मान रखो
वन, सॉरी, माइनस के थ्री, फिर क्या है, -7 -15, यहाँ हो गया। फिर आएगा वाई बटे क्या आएगा, -7 -15, फिर आएगा 13। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 1 बटे हमारा आएगा 13, फिर आएगा उसके बाद में -3। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा x बटे ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो देखो ये माइनस का दोनों गुणा आएगा तो कितना होगा, इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, -3 गुणा आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 15 माइनस -3 गुणा -7 बराबर लिखोगे y, ये इससे होगा तो -7 गुणा 3 -15 गुणा 1, फिर इधर लिखोगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे -3 गुणा 1 -3 गुणा -3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितने माइनस के 45। फिर देखो ये माइनस तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और बार वाला माइनस होते क्या, -21, इधर आएगा y -21 बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया, +15 बराबर 1, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा x बटे 4 और ये आएगा 2, 24 हो गया। 21 जाएंगे 45 से तो 24 बचेगा y, या बचेगा -6, इधर बचेगा 6। अब हम लिखेंगे अतः x बटे 24 बराबर 1/6, ये y इसके पास ये इसके पास आएगा तो क्या होगा बच्चों, 6x बराबर 24, और यहाँ से होगा x बराबर 24/6, 6 चौक 24, तो x का मान आ गया बच्चों, x का मान क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। अगर हम 24 में 6 का मान लेंगे 4, और x का मान कितना आएगा, यहाँ से 4 आ गया। इसी प्रकार में क्या करेंगे, y बटे -6 1/6, इधर ये जाएगा इधर ये जाएगा तो क्या होगा, 6y बराबर -6, तो यहाँ से आएगा y बराबर -6/6, 6 से 6 कटा तो कितना है, -के, यहाँ से y का मान कितना आएगा, -1। तो x का मान 4 आ गया, y का मान -1 आ गया। तो ये हमारा बच्चों समीकरण हल करने के बाद जो उत्तर आए वो कितने, x का मान 4 और y का मान -1। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है दो का a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहले देखेंगे अनेक हल क्या होता है, पहले सही रूप में लिखेंगे समीकरण को। तो क्या होता है, 2x + 3y -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको देंगे a - bx + a + by माइनस के, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3a + b - 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहां लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहां से क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल होता है b1 बटे b2 इक्वल होता है c1 बटे c2। जब ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो यहां से हम पहले क्या लिखेंगे, a1 का मान क्या है हमारे पास 2, b1 का मान कितना है 3, और c1 का मान क्या है -7। a2 का मान क्या है बच्चों, अब की बार ये वाला है a2 का मान हमारा, तो क्या होगा a - b, b2 का मान है a + b, ठीक है, और c2 का मान क्या है हमारा -3a + b - 2। अब आप रखोगे तो ये एक दूसरे के इक्वल तो होंगे नहीं, तो यहां से क्या करेंगे, हम सभी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे तो क्या होगा 2 बटे a - b, ठीक है, 3 1 a + b बराबर क्या होगा, यहां से -7 बटे
3a प्लस बी माइनस के 2। ये अपरिमित रूप से अनेक होना था, तो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब किसी भी दो समीकरणों को बराबर कर लो, पहले इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को कर लो, आसानी से हमारा हल हो जाएगा। तो क्या करना है, अतः 2a बटे 2 बटे माइनस a माइनस बी 3 बटे a प्लस बी। ठीक है, यहां से हमने इन दोनों को बराबर कर लिया है, तो यहां से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला इसके पास और ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो यहां से आएगा तो ये होगा 2a प्लस बी, ये वाला इधर जाएगा तो होगा 3a माइनस बी। तो यहां से निकालेंगे बच्चों के अंदर गुणा करेंगे तो होगा 2a प्लस 2b, इसको अंदर करेंगे 3a माइनस के क्या हो जाएगा 3b। ठीक है, यहां से हमारा a और b का मान आ जाएगा आसानी से। तो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, इधर ले आओ इन लोगों को, इधर लेकर आएंगे तो 3 को इधर लेके, इसको तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, हमारा आएगा, इसको दे देंगे 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस के 2a। ठीक है, यहां से निकल के आया 5b बराबर a। अब इसको मैं a बटे b लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, देखो ये b इधर गुणा में उधर भेजना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर a बटे b। a बटे b हो गया ना, इसको उधर भेजा मैंने। अब जब ये गुणा में उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। अब इसके में से एक लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, समीकरण को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, तो किसी भी समय के ऊपर लगाकर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से देखो, जिसके सामने जो है वो उसी का मान है, तो इसका मतलब यहां से क्या है, a का मान 5 और b का मान क्या आ गया 1। a का मान 5 और b का मान क्या आ गया 1। ये हमें हल करना था, हमें तो बताना था a और b। अब यार देखो, यहां आप मान रखोगे तो हमारा अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, देखो कैसे, तो यहां रखो, यहां है 2 और यहां रखेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1, यहां रखेंगे 3, 2 प्लस 1 और यहां रखेंगे माइनस के 7। तो देखो बच्चों यहां रखेंगे माइनस 3 गुणा 2, ठीक है, 1 माइनस की 2। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जो हमारा a और b का मान आया है। अब इसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे आपको बताते हैं कैसे हल, कैसे ये सही मान हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप क्लास में रिवाइज करके जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इधर वाला घटा देते हैं, तो क्या होगा, अब यहां से देखो ये कितना, 2 बटे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमने गलत रख दिया क्या, तो इसको रखो, एक बार इसको मिटाओ, शायद हमने क्या कर दिया, इसका गलत कर दिया। तो यहां से देखो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास है, इसमें मान रखेंगे 2 बटे 5 माइनस 1, यहां रखेंगे 3 बटे 5 प्लस 1, इधर रखेंगे माइनस के 7, इसमें रखेंगे जहां a है वहां a का 3 गुणा 5 प्लस 1 माइनस के 2। ठीक है, यहां देखो 5 में से गया कितना बच गया 4, यहां देखो 3 बटे 6 देखो माइनस के 7, या अगर माइनस 3 पर जो 15 प्लस 1 माइनस के 2। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, इसको काटेंगे 1 2 1 2 2 दूनी 4 हो गया, जब 2 1 बटा 2 3 है, 3 1 3 3 दूनी 6 1 बटा 2 हो गया। अब यहां से निकल गए माइनस 7 माइनस देखो 15 है और ये एक है 16, 16 माइनस 2, तो यहां से आएगा बच्चों 1 बटे 2 1 बटे 2 माइनस के 7, देखो माइनस के प्लस के 16 से माइनस के 2 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 14, बाहर देखो माइनस है इसलिए माइनस के 14 बचेंगे, अंदर तो प्लस के 14 बचेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 7 7 14 हो गया, या आगे 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, देखो तीनों ही साइड बराबर आगे, मतलब इसका क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 5 व b बराबर a के लिए समीकरणों का अपरिमित
रूप से अनेक हल होगा। बस बच्चों इतना ही लिखना। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे भी हो सकता है, तो आप लास्ट में ये भी बता सकते हैं कि कैसे हुआ है, मान रख के देख सकते हैं क्या इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल है, या फिर आप यही छोड़ के कर सकते हैं ए और बी लिखेंगे, यहां से ए और बी के लिए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पार्ट। अब इसको क्या करना है, इसने समीकरण में बोला है के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कब हल नहीं होता वो मैंने आपको पहले पीछे क्लास में बता दिया है, और अब हम फिर देख लेते हैं कब नहीं होता है बच्चों। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। जब क्या नहीं होता है, जब b1 बटे b2 इक्वल नहीं है c1 बटे c2 के, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब इसका क्या नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा। अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम समीकरण को सही रूप में लिखेंगे बच्चों। यहां से ये है 3x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 2k माइनस 1 एक्स के माइनस 1 वाई माइनस के 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहां से हमारा क्या होगा, a1 का मान कितना होगा 3, b1 का 1 और c1 का माइनस का a2 का मान 2k माइनस 1, b2 का मान बच्चों है k माइनस 1 और c2 का है बच्चों बराबर क्या होगा, माइनस के 2k प्लस के। ठीक है, माइनस का बाहर 2k प्लस 1 हो गया। अब रखेंगे यहां से, अब हमें तो इसमें इन दोनों में रखना है कि मान इस तीसरे में रखना है, तो यहां से रखेंगे b1 का मान कितना है हमारा, b1 का आ गया 1, यहां से आएगा k माइनस 1 बराबर 1 माइनस के 2k प्लस 1। ठीक है, यहां से हम k का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से देखो इधर जाएगा, ये वाला इसके पास है, ये वाला इसके पास जाएगा, तो यहीं से आएगा माइनस के माइनस 2k प्लस 1 बराबर k माइनस 1। अंदर इसकी माइनस की गुणा करेंगे तो होगा माइनस के 2k माइनस 1 k माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये 2 तो ये 1 तो उधर चला जाएगा और इस k को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस के 2k माइनस के माइनस 1 प्लस 1। ये तो दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया माइनस के 3k बराबर 0, और यहां से आएगा k बराबर 0। अब देखो बच्चों, यदि हम इसमें क्या रखेंगे, k का मान क्या रख देंगे 0, तो ये क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो कैसे, अतः यहां तो हो गया, फिर लिखेंगे 1 0 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 गुणा 0 प्लस 1। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, 1 बटे माइनस 1, और यहां से आएगा 1 बटे, ये भी माइनस हो जाएगा क्या, ये देखो अगर हम k का मान रखें, ये 1 बटे माइनस 1 आ रहा है, ये और ये भी कितना आ रहा है 0 0। यहां से कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है ना, ये तो ठीक है। k का मान क्या है 0, k के 0 आ रहा है हमारे पास k का मान। कहीं हमने गलती कर दी है तो हम इसको चेक करेंगे कहां गलती की हमने बच्चों। हमने कहीं तो गलती की है, डायरेक्टली यहां से ये हो गया। एक बार इसको यहां से हम फिर से शुरू करते हैं, एक बार फिर से देखिए बच्चों, इसको कहीं हमसे गलती हो गई तो एक बार इसको क्या करेंगे, तीनों को बराबर ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या करना है, तीनों को लेंगे, तो यहां से आएगा 3 बटे 2 के माइनस 1 बराबर हो गया, यहां से क्या आएगा 1 बटे के माइनस 1
बराबर ये होगा 1 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं यहाँ से, तो होगा अतः 3/2k माइनस 1 1k माइनस 1, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया 3k माइनस 1, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास, तो यहाँ से होगा 2k माइनस 1, अंदर गुणा करो, ये होगा 3k माइनस के 3, इधर होगा 2k माइनस 1, तो इसको उधर ले जाएंगे, k को इधर लाएंगे, तो क्या होगा 3k माइनस के 2k, उधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा k बराबर 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा k बराबर 2। बार हमने क्या कर दिया, थोड़ा इसको इधर वाले को कर दिया था, किसी भी हमें तो ये बताना जहां भी हम 2 रखेंगे वहां हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख के देखेंगे, अब 2 रख के देख लो, हमारे पास k का मान कितना आ गया, तो मतलब k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहां से हम चेक भी कर सकते हैं, तो पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, k बराबर 2 के लिए समीकरणों का क्या बोला है, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अगर आप k का मान 2 रखोगे समीकरण के अंदर, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा बच्चा, तो क्या नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, मतलब कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ ये। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हुआ, अभी समीकरण में रख के बता देता हूं आपको मैं, तो यहां से रख के देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सही है गलत है। तो यहाँ रखेंगे हम, क्या रखेंगे, 2 गुणा 2 माइनस के 1, यहाँ रखेंगे 1 2 माइनस 3 1 सॉरी, और इधर आएगा 1 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा बच्चों, 3 4 माइनस 1, इधर आएगा 1/1, इधर आएगा 4 प्लस 1। ठीक है, यहां से आएगा 3/3 1/1, इधर से आएगा 1 माइनस के 5। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ के 1/1 और यहाँ से आ गया माइनस के 1/5। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, देखो यहाँ से आ निकल के आया था b1/b2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ऐसे आएगा, जैसे हमारे पास k का मान आएगा उसको हम समीकरण में रख के देख लेंगे। ये आपको जनरली वैसे परीक्षा में करने की आवश्यकता है नहीं, आपको तो यही छोड़ना है, उसके बाद में लिखना है k बराबर 2 के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, हमने प्रश्नावली 3.5 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो आपको सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।